जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस रिवीजन यूनिट 1। डियर स्टूडेंट, I have explained about the 5 questions in revision unit. Today I am going to explain about 2 questions: functions of government and the government at different level. विद्यार्थियों, आज हम आपको 2 क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर वर्क करती है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 से 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन हियर। तो लेट्स वी स्टार्ट। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट इज लाइक ए मैनेजिंग कमिटी। एक मैनेजमेंट का काम करने वाली कमिटी होती है। सरकार क्या है? देयर इज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि व्हाट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है क्या? तो गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी, एक मैनेजिंग कमेटी की तरह करती है यूजुअली इन ए डेमोक्रेसी। अब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं। ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स इज पर विशेस ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर। किसके अकॉर्डिंग करती है? उसके विशेष के आधार पर, उनकी इच्छाओं के आधार पर। क्योंकि डेमोक्रेटी मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है ना? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। So government works as the per wishes of the people. गवर्नमेंट किसके आधार पर काम करती है? उनके विशेष के आधार पर। किसके विशेष के आधार पर? द पीपल ऑफ दैट नेशन, पर्टिकुलर नेशन। एंड देयर इज ऑल्सो वर्क टू वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए भी वर्क करती है। तो डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट इज व्हाट? द गवर्नमेंट इज अ लाइक अ मैनेजिंग कमिटी. Usually in a democracy the government works as per the wishes of the people and for their welfare. ये जो विश, पब्लिक के विश के आधार पर, उनकी इच्छाओं के आधार पर क्यों होता है? इज वी एवरीवन नो कि हम जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं वो पीपल करती है डेमोक्रेसी में। इट मीन्स डेमोक्रेसी में कौन सी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल। पीपल अपने विश से गवर्नमेंट, सो दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। सेकंड वन, द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स द वेरियस स्टेप्स, कई तरह के स्टेप्स लेती है। किस तरह के स्टेप? टू सोल्व, कौन से स्टेप्स लेती है? टू सोल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को खत्म करने के लिए अनेक प्रकार के स्टेप्स लिए जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स द वेरियस स्टेप टू solve the economic and social problems. सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को से छुटकारा पाने के लिए स्टेप्स उठाती है, कदम उठाती है। ध्यान देना, इट इज कंसर्न अबाउट द नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन। अब ये जो रिलेटेड होते हैं वो किससे होते हैं? नेशंस के इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रॉब्लम्स अब पॉवर्टी, देखो उनका सोल्व करना है। गरीबी की जो समस्या है उसका अंत करना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लिटरेसी, ये अनपढ़ या लोग जो हैं उनकी समस्याओं का खत्म करना है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है,
ऑल्सो टू सोल्व दिस। हेल्थ से संबंधित मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं प्रदान कराना, उसकी समस्याओं का अंत करना। तो ये तीसरा पॉइंट था कि इट इज कंसर्न विद द नेशंस इकोनॉमिक। नेशंस इकोनॉमिक इट मीन्स नेशन की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करना। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो समस्या है उसका उन्मूलन करना, ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी एंड हेल्थ। अब ये जो गवर्नमेंट को टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी सोल्व करने के लिए प्रोवाइड द वर्क प्रोवाइड करना। जो बीपीएल लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए स्पेसिफिक कोई सिस्टम्स प्रिपेयर करना। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए देयर इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स हैज बीन टेकन, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट करना, डैम कंस्ट्रक्ट करना। लिटरेसी के लिए एजुकेशंस प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी एजुकेशंस या और तरह के और भी लिटरेसी मिशन प्रोग्राम। हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना। इन केस ऑफ कोई ऐसी महामारी आती है जस्ट लाइक ये कोरोना लाइक दैट, तो एज यू एवरीवन नो देखिए गवर्नमेंट ने किस तरह से वर्क किया और करती है। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटी मेकिंग लॉ। इसके अतिरिक्त देखो इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज। अब यहाँ कुछ और फैसिलिटीज हैं जिसमें मेकिंग लॉ, कानून बनाना, नियम बनाना, इम्प्लीमेंट करना, उससे सही सुधार करना। प्राइस्ड फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन के प्राइस को कंट्रोल करना भी कह सकते हैं और फिक्स करना। अवेलेबल थ्रू द राशन शॉप्स, है ना, और उसे राशन शॉप के ऊपर उपलब्ध करवाना, ये गवर्नमेंट का। असिस्टेंस ड्यूरिंग एंड कैलामिटीज। असिस्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना। असिस्टेंस ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड कैलामिटीज। कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आती है, दुष्काल आते हैं, अकाल आता है या ज़्यादा हैवी रेन हो जाती है, फसलों का नुकसान होता है, इसे समय पर सहयोग प्रदान करना, टू प्रोवाइड द हेल्प या टू सोल्व द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड कैलेमिटीज। फिर इसके बाद में एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या एस्टेब्लिश करना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करना एवं हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। रन द सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट। अब इसके अतिरिक्त देखो यहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जुडिशरी न्यायपालिका स्थापित करना, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे आदि की सेवाएं प्रोवाइड करना। तो कौन कौन सी? रन द सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, एयरवे, शिप एक्सेट्रा, कई तरह की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? फ्रेंडली रिलेशनशिप, मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्या मेंटेन करती है? फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्री के साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करती है। तो इस तरीके से देयर इज, वी कैन से हियर, है ना, यहाँ सीधा हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन कौन से थे देखिए, लाइक वर्क एज अ मेंटेनिंग कमिटी के रूप में वर्क करती है, इज गोइंग एज अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सोल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। नेशंस, है ना, इम्प्रूव द कंडीशंस एंड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ poverty, unemployment, literacy and health.
ठीक है, नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कराना, सोशल एंड अदर ऑल फील्ड्स के अंदर डेवलपमेंट कराना, और इसके अतिरिक्त सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, टू एडिकेट द पॉवर्टी को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, लिटरेसी की प्रॉब्लम्स को दूर करना, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, प्रोवाइड द फैसिलिटीज मेकिंग टू लो बनाना प्राइस्ड गुड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू द राशन शॉप, सेवाएं देना, असिस्ट करना मतलब प्रोवाइड द सर्विसेज या हेल्प करना, किसके लिए, ड्यूरिंग द डिजास्टर के टाइम एंड कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, नेक्स्ट जो आपदाएं आती हैं, कोई आपदा ऐसी आ जाती, कोई डिजास्टर होता है, उस समय में हेल्प प्रोवाइड करना लोगों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित करना, हॉस्पिटल्स बनाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। फिर इसके अतिरिक्त तो देखिए रन सर्विस लाइक कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं, जुडिशरी न्यायपालिका, पोस्ट संबंधित, टेलीग्राफ, रेलवे और यदि अदर कम्युनिकेशंस के सर्विसेज को प्रोवाइड कराना। गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स द फ्रेंडली रिलेशनशिप, अगला हमारा जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप को स्थापित करना। इस तरह हमने पूरा ये फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। अब देखिए जो हमारे कंट्री के अंदर है वो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, देयर आर 3 levels ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। जिसे हमारा जो कंट्री है, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द वेरियस फैसिलिटी इन डिफरेंट फील्ड। देखो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है क्या करने के लिए, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में सुविधाएं प्रदान करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है। हाउ डज गवर्नमेंट अरेंज ऑल दिस, अब ये गवर्नमेंट अरेंज कैसे करें। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, हमारा देश है बहुत ही बड़ा विशाल कंट्री है, आवर कंट्री इज ए वेरी वास्ट। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज, यदि एक ही तरह की गवर्नमेंट हो या सेंट्रलाइज प्लानिंग हो तो मैनी प्रॉब्लम्स वुड अराइज, और उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, एंड विल कोज द इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन विल बी इनकन्वीनियंस, और ये देखो इनकन्वीनियंस पीपल को यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। देयरफॉर अवर गवर्नमेंट, अब देखिए यहाँ आपको क्या, मान लो अगर एक ही गवर्नमेंट हो, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे हमारा इतना बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। अब इसमें किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सोल्व करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे आपको एक ही क्लास के अंदर सभी क्लासों को बिठा करके पढ़ाना इट इज़ इम्पॉसिबल, हर लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट होता है। सो वी नीड टू डिफरेंट क्लास इन स्कूल ऑल्सो, अलग अलग क्लासें होती हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ होती हैं, वो वर्क करती हैं लाइक दैट। इसी की तरह देखो गवर्नमेंट भी क्या है, अगर हम लोग एक ही सेंट्रलाइज प्लानिंग रखेंगे तो हम लोग, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह की समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, सो इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है, और वो है देखिए पहला है लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल जैसे हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था, स्टेट लेवल का वर्क करती है। तो लोकल लेवल का मतलब जस्ट लाइक ए विलेजेस, पंचायत, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, म्यूनसिपलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस पार्ट के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ओनली वर्क फॉर द स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसके कुछ यहाँ वर्क दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, उसकी कुछ लिमिट्स दी है। नेशनल मतलब ऑल ओवर नेशन, पूरे नेशन। तो देखिए लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द अफेयर ऑफ विलेज एंड सिटीज़। लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके जो वर्क होते हैं विलेज और सिटी,
तक सीमित होते हैं। उनको उनके बारे उनकी छोटी छोटी समस्याओं को, जो भी बड़ी समस्याएं जिन उनके बारे में ध्यान रखना होता है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर ऑफ द स्टेट लेवल, और स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है स्टेट लेवल के वर्क को। वाइल द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क रिलेटेड टू एंटायर नेशन। पूरे कंट्री का, पूरे देश की जो समस्याओं का समाधान करना है वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट में होता है। और इस तरीके से आपने 3 तरह की गवर्नमेंट को पढ़ा। तो देखिए हमारी एक अच्छी व्यवस्थाएं बने रहे, उस व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को हमने 3 लेवल पर डिवाइड किया। वापस से ध्यान रखना हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द पीपल। एग्जैक्टली वी नो वी आर द सेंट्रल, हमारा देश इतना बड़ा है, एक जगह से हम दिल्ली से केवल सरकार चलाएं तो पूरे कंट्री के अंदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन द गवर्नमेंट, पूरा संभव नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स, तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो इसको बेटर बनाने के लिए हमने यहाँ 3 टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 लेवल की गवर्नमेंट रखी है। उसमें लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। अब लोकल लेवल की ज़रूरत क्यों हुई कि देखो, इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम, एनी लोकल प्रॉब्लम, ओनली ए लोकल पीपल कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। वो अच्छी तरह से समझ सकता है, ज़्यादा कैपेबल होता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन बोथ। वहाँ अगर हम सेंट्रलाइज होगी तो क्या होगा, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ से यहाँ की छोटे छोटे गाँव की समस्या को सोल्व नहीं कर सकता है, और उसे समस्या का समाधान भी एक तरफ से वहाँ बैठे बैठे ध्यान में नहीं होता है। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब वहाँ अपनी गाँव की ही सरकार गाँव के लोगों के द्वारा ही नियुक्त होती है ना। सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है, ये क्या करते हैं, सोल्व ऑन द लोकल लेवल। स्टेट है तो देखो वी हैव ए स्टेट इन डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चरल्स। तो अब वहाँ अकॉर्डिंग टू उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, वहाँ के एजुकेशन वगैरह को कि प्रोवाइड करना, ये सब स्टेट लेवल के अंतर्गत आता है, इसलिए स्टेट लेवल रखा। नेशनल मतलब एंटायर कंट्रीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व। सो वी नीड, हमें इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, बराबर ध्यान रखना कि वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, वापस से ध्यान रखना, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अब स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क है, राइट एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। यह आज आपका होमवर्क है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। पूरा आंसर्स लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्या है, राइट अबाउट द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जय श्री स्वामीनारायण।